आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 पर एक्सरसाइज सी आव्यूह मैट्रिसेस क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं एक्सरसाइज सी के। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं एक्सरसाइज सी के। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ पर कि एक आव्यूह ए दिया है जिसके मेंबर है पहली रो के 4 -7, दूसरी रो के मेंबर है -8 और 3। ठीक है, पहली रो के मेंबर है 4 -7, दूसरी रो के मेंबर है -8 और 3। एक दूसरा आव्यूह बी दिया हुआ है 11 -23 जिसके मेंबर है पहली रो के 11 -23, दूसरी रो के मेंबर हैं -22 और 8। ओके, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए a प्लस 2 इंटू a⁻t माइनस b इज इक्वल टू I2। क्या कह रहा है कि यहाँ पर दो आव्यूह दिए हुए हैं। आव्यूह ए के मेंबर है 4 -7 -8 3। ओके, आव्यूह बी के मेंबर है 11 -23 -22 और 8। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस 2 a⁻t मतलब 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त, माइनस b एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा। ठीक है, 2/2 कोटि का। ठीक, ए यहाँ पे है तो इसमें एक ही चीज निकालनी है आपको, क्या? a⁻t यानी ट्रांसपोज ऑफ ए या ए का परिवर्त। ए का आव्यूह ए का परिवर्त निकाल लो, ए का परिवर्त। ये आपका गिवन हो जाएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख के। ठीक है, गिवन डाटा है ए और बी। ए का परिवर्त a डैश या a⁻t कैसे निकलता है? पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहली रो को पहला कॉलम बना दो 4 -7, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो। तो -8 और 3 को आपने क्या किया? दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक, इस प्रकार से देखो पहला कॉलम 4 -8 क्या बन जाता है? पहली रो, और दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाता है। ठीक, तो a⁻t या ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लिया हमने, ए का परिवर्त निकाल लिया। अब इसमें छोटी सी चीज़ और है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डायरेक्ट पुट कर देते हैं वैल्यू, है ना। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दो हैं साइड से LHS और RHS। LHS और RHS तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। a प्लस 2 a⁻t माइनस b। ओके, आव्यूह a की वैल्यू 4 -7 -8 और 3 प्लस 2 इंटू आव्यूह ए का परिवर्त। आव्यूह ए का परिवर्त की मेंबर है 4 -8 -7 3 माइनस b। आव्यूह बी है 11 -23 -22 और 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, सबसे पहले तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर लास्ट वाले आव्यूह में हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इजी हो जाए थोड़ी सी प्रोसेस। तो ये आ जाता है, देखो 4 -7 -8 -3 पहला वाला आव्यूह एज वेल एज रहेगा। दूसरे में सारे मेंबर से आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो पहला मेंबर बन जाएगा 8, दूसरा बन जाता है -16, तीसरा बन जाता है 2 का मल्टीप्लाई 7 होगा -14, और लास्ट वाला बन जाएगा 6। यहाँ पर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा -11 प्लस का 23 प्लस का 22 और -8। प्लस वाले मेंबर माइनस के बन जाएंगे और माइनस वाले मेंबर प्लस के बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तीनों को जोड़ देंगे तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला मेंबर दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति के पहले मेंबर से और तीसरी आव्यूह की पहली पंक्ति के पहले मेंबर से जुड़ जाएगा। ठीक है, a11 प्लस b11 प्लस c11, a12 b12 c12। देखो तीनों को अब ऐड कर देते हैं, 4 + 8 प्लस -11। ठीक है, -7 प्लस -16 प्लस 23 -8 -14 प्लस 22। ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर दूसरी पंक्ति के दूसरे में पहले मेंबर से जुड़ेगा, और यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर से जुड़ेगा। अब आते हैं दूसरी पंक्ति के दूसरे मेंबर पे, तो 3 + 6 प्लस -8। यहाँ पे बच रहा है 8 4 12 -12 -11, तो बनेगा क्या? बनेगा 1। पहला मेंबर आएगा प्लस का 1,
7 6 13 -23 23 कैंसिल। दूसरा मेंबर आएगा बच्चों 0, 8 4 12 22। यहाँ पे थर्ड मेंबर आएगा 0, पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, और 6 3 9, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो यह देखो एक विकर्ण अवयव है और इसकी कोटि क्या है 2/2 है। विकर्ण अवयव और इसकी कोटि क्या है 2/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया I2, या इक्वेशन नंबर LHS क्या मिल गई। और आपको पता है देखो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। I2 अवयव किस प्रकार से लिखोगे, एक विकर्ण अवयव है 2/2 कोटि का, 2/2 ऑर्डर का, 1 0 0 1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि A प्लस 2 इंटू A⁴ A का ट्रांसपोज माइनस B इज इक्वल टू I2, हैंस प्रूव्ड। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से पहले आपको थोड़ी सी दो चीज़ें अपने एक्चुअली क्या मिस कर गए थे, तो वो आपको समझना होगा कि किसी अवयव का सममिति अवयव कौन सा कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममिति अवयव। अवयव में एक होता है सममित अवयव, सममित अवयव, सममित अवयव। ठीक है, सममित अवयव या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सममित अवयव तो कोई भी एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव तब कहलाएगा। तो देखो वर्ग अवयव ए माना कि एक वर्ग अवयव है किसी भी कोटि का, ये 2/2 का हो सकता है। वर्ग अवयव क्या हो सकता है 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, 1 2 3 4। तो देखो ये 2/2 ऑर्डर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऑर्डर क्या है 3/3 का हो, मतलब वर्ग अवयव होना चाहिए वो किसी भी ऑर्डर का हो, 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो। तो कोई भी वर्ग अवयव सममित तब कहलाता है जब इस वर्ग अवयव का परिवर्त A' इज इक्वल टू A के बराबर हो। मतलब उस वर्ग अवयव का परिवर्त उस वर्ग अवयव का परिवर्त जब उस वर्ग अवयव का परिवर्त स्वयं उस अवयव के बराबर हो, उसी अवयव के बराबर हो, तो कोई भी वर्ग अवयव सममित अवयव तब कहलाता है जब उसका परिवर्त, जब उस वर्ग अवयव का परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस वर्ग अवयव का परिवर्त उस अवयव के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सममित अवयव या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है विषम, एक तो ये है सममिति या नहीं सममित अवयव, और दूसरा आता है विषम सममिति अवयव। ठीक है, विषम सममिति अवयव में क्या होता है
विषम कोई भी वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कब कहलाता है? दूसरा आता है विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। तो कोई भी वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कब कहलाता है? जब उसका ट्रांसपोज मतलब उसका परिवर्त, माना कि कोई वर्ग अवयव ए है किसी भी कोटि का, सेम किसी 2/2 3/3 कोटि का, 2/2 या 3/3 ऑर्डर का, तो उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक के मतलब a⁻t इक्वल टू -a, ठीक है। तो इस प्रकार से बना हुआ अवयव क्या कहलाता है? विषम सममितीय अवयव कहलाता है। कोई अवयव ए, वर्ग अवयव ए विषम सममित कब कहलाएगा? जब उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा, उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा, ठीक है। तो बेहद ईजी थे। अब आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो इसको तब तक। आपको क्लियर हो गया कि समसम्मितीय अवयव कौन सा कहलाता है और विषम सममितीय अवयव कौन सा कहलाता है? सममित अवयव में परिवर्त उस मूल अवयव के बराबर होता है, परिवर्त उस मूल अवयव के बराबर होता है, और विषम सममित में उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। परिवर्त उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो देखो माना यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, मेंबर है इसको 0 a और 3, 0 a और 3, 2b -1, c 1 और 0, ठीक है। एक अवयव a है जिसके मेंबर हैं 0a3, 2b -1, c 1 एंड 0। तो कह रहा है कि यह एक विषम सम्मति है। ये क्या कह रहा है कि यह जो अवयव है एक विषम सम्मित अवयव है, विषम सम्मित अवयव है, ठीक है, विषम सम्मित अवयव है। ओके, तो कह रहा है कि ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। यह जब अच्छा विषम सम्मिति का है ना, हाँ ठीक है। कह रहा है कि यह एक विषम सम्मित अवयव है तो ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको पता है कि विषम सम्मित अवयव क्या होता है? इसमें अवयव ए का परिवर्त अवयव ए के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसमें अवयव ए का परिवर्त ए के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ए का परिवर्त निकाल लेंगे, सॉल्यूशन, ठीक, गिवन है, ये आपका गिवन डाटा है। सबसे पहले हम ए का परिवर्त निकालेंगे तो आएगा a⁻t। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो पहली रो को पहला कॉलम बना लो, तो 0 a 3, ठीक है, पहली रो को पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लिया, तीसरी रो को C1 और 0 तीसरा कॉलम बना लिया। तो यहाँ पे देखो पहला कॉलम 0 2 C क्या बन गया? पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो और तीसरा कॉलम तीसरी रो बन गया। आपको एक चीज़ मिल गई, ठीक। अब हमें क्या निकालना है इसको चेक करने के लिए? -a, ठीक है। क्या निकालना है आपको? -a, मतलब ए का ऋणात्मक मान तो -a निकाल लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरे अवयव में, 0a3 2b -1 c1 और 0, ठीक है। तो देखो जब इसका -a निकालोगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारे मेंबर नेगेटिव हो जाएंगे। तो -a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 0 तो 0 ही रहेगा, -a -3 -2 -b 1 प्लस का हो जाएगा, -c 1 माइनस का हो जाएगा, और 0 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब आपको पता है कि कोई भी अवयव विषम सम्मित कब होता है? तो a⁻t इक्वल टू -1, मतलब उसी अवयव का परिवर्त उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो कर लो, देखो दोनों अवयवों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों अवयवों को इक्वेट कर लो परिभाषा से, ठीक है। अतः परिभाषा से, ये परिभाषा से, तो पहले a⁻t की ये a का परिवर्त लिख लो, 0 2 c a b 1
-1 और 0 किसके बराबर होगा? -a के। तो माइनस ए का मान रख दो, अवयव ऋणात्मक -a का मान रख दो या a का ऋणात्मक मान रख दो। तो 0 -a -3 -2 -b 1 -c -1 और लास्ट 0। ओके, अब देखो कोई भी दो अवयव इक्वल हो सकते हैं, तो अवयवों की सम्मिति से आपको समता के नियम से अवयव, कोई भी दो अवयव कब इक्वल होते हैं? अवयवों के समता के नियम से देख लो। a11 b11 के बराबर होगा, a12 b12 के बराबर होगा, a13 b13 के बराबर होगा। ठीक, तो अवयवों की समता के नियम से, अवयवों के समता के नियम से, तो देखो a11 क्या है? 0। ओके, b11 क्या है? 0। a11 इक्वल टू b11, a11 इक्वल टू b11, पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला मेंबर दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के पहले मेंबर के बराबर, तो 0 इक्वल टू 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है कि a12 किसके बराबर है? b12 के। तो a12 की वैल्यू 2 और b12 की वैल्यू -a, तो माइनस का ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई -2, a की वैल्यू मिल गई -2। अब देखो a13 किसके बराबर है? पहली रो का तीसरा मेंबर अवयव b के, पहली रो के तीसरे मेंबर के। इसे अगर अवयव b मान ले तो ठीक, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा? c इक्वल टू आ जाएगा -3। a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, a की वैल्यू, c की वैल्यू। अब आप यहाँ से भी कंपेयर करोगे, यहाँ से तो देखो अगर इसको आप दूसरी रो के पहले मेंबर को दूसरी रो के पहले मेंबर से कंपेयर करोगे तो भी a की वैल्यू -2 ही निकल रही है, सेम है, तो बार बार कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमें सिर्फ किसका मान चाहिए? b का। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दूसरी रो का दूसरा मेंबर a22 इक्वल टू दूसरी रो का दूसरा मेंबर, तो b इक्वल टू -b, b इक्वल टू -b। b से b पूरा कट जाएगा, तो b का बचेगा कहाँ फिर? हाँ, पहली रो का पहला मेंबर दूसरी रो के दूसरे मेंबर से। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो देखो क्या करेंगे हम, b का ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये बन जाएगा b प्लस b इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू 0। 2 का ट्रांसफ़र कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 0, तो आपको a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। a b c क्या मिल गया? तीनों की वैल्यू मिल गई। ठीक, या तो आप ऐसे निकाल लोगे अवयवों के समता के नियम से, यहाँ से अवयवों के समता के नियम से, या फिर यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालने का एक और तरीका है। ए बी सी की वैल्यू निकालने का एक और तरीका, वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। एक्चुअली देखो क्या होता है, ये कहता है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर यहाँ पर दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर के बराबर होगा। ठीक है, a12 इक्वल टू -a21, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर के, ऐसा पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर 2। ठीक है, पहली पंक्ति का अवयव ए के पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर अवयव के दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होता है, तो ये बेहद ईजी है। आपको यहाँ तक सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। इसके बाद अवयवों के समता के नियम से भी आप डायरेक्ट, या आप इसको ना भी लिखो, लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट कंपेयर करके लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है यहाँ पर एक आव्यूह दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, एक आव्यूह दिया हुआ है, एक आव्यूह ए है, ठीक है, एक आव्यूह ए है, मेंबर हैं 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5। तो कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि a माइनस ए टू दी पावर t एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखो a माइनस, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका a का परिवर्त निकाल लेंगे। a का परिवर्त निकाल लोगे तो a का परिवर्त आपको पता है, a का परिवर्त क्या होता है, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो। तो देखो यहाँ पर पहला कॉलम पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गया, 3, 5 दूसरा कॉलम था, क्या बन गया, दूसरी रो बन गया। अब a माइनस ए टू दी पावर t निकाल लेते हैं जो पूछा गया है। 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3 एंड 5। तो अब आव्यूह 1 से आव्यूह 2 को घटा दो, तो देखो 2 से 2 जाएगा तो 2 माइनस 2, 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 एंड लास्ट 5 माइनस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1, 1 एंड 0 माइनस 1, 1 एंड 0, ठीक है। तो a माइनस ए टू दी पावर t मिल गई, a माइनस ए टू दी पावर आव्यूह a से a का परिवर्त का अंतर मिल गया, a माइनस ए टू दी पावर t आपको वैल्यू मिल गई, 0 माइनस 1, 1 और 0, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आपको कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि है एक विषम सममिति होगा, ठीक। अगर आव्यूह ये है तो यह एक विषम सममित होगा। आपको पता है विषम सममित आव्यूह की खासियत, a12 इक्वल टू a21 माइनस का a21, a12 इक्वल टू माइनस का a21, ठीक, a12 इक्वल टू माइनस का a21। तो देखो यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर -1, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर -1 है, ठीक है, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर -1 है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका परिवर्त चेक करते हैं। तो इसको अगर पलटा के लिखोगे तो वो क्या बनाएगा, सेम नंबर देगा। मतलब अगर ये पूरा एक आव्यूह b मान लेते हैं, इसको एक पूरा आव्यूह b मान लेते हैं और आप इसका b' निकालोगे, ठीक है, तो क्या रहता है, इसका b' निकालोगे तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये देखो रो कॉलम में बदल जाएगी, 0 माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस 1 और 1 और 0। तो कह रहा है कि ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर इक्वल होंगे, a12 इक्वल टू माइनस a12 इक्वल टू माइनस a, पहली रो पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हाँ जी, कि क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह एक विषम सममित i माइनस ए टू दी पावर t एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। ये क्या होगा, एक प्रकार से एक विषम सममित आव्यूह होगा। माइनस का मल्टीप्लाई होता है, b' होता है माइनस होता है। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से चेक कर लेते हैं। सॉरी, ए टू दी टी इक्वल टू माइनस ए, सॉरी, हाँ वही गड़बड़ हो रहा था। देखो ये आपको b' निकालना है और माना कि यह एक आव्यूह b है, तो उसका हमें क्या निकालना है, -b, है ना। तो जब इसका -b करोगे तो ये 0, 1, -1 और 0, अब सही आएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, देखो a12 पहली रो का दूसरा मेंबर, पहली रो का दूसरा मेंबर दूसरी रो के पहले मेंबर के बराबर होगा, दूसरी रो के पहले मेंबर के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। तो पहली रो का दूसरा मेंबर जब 1 है, पहली रो का दूसरा मेंबर 1 है और यहाँ पर दूसरी रो का पहला मेंबर क्या है, -1, तो माइनस इंटू -1 माइनस इंटू
-1 तो माइनस माइनस कैंसिल होके 1 बना लेंगे, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1। ये चारों पे लागू होगा, ठीक है। बेसिक जो परिभाषा आती है विषम सममित आव्यूह की क्या होती है कि बी डज इक्वल टू माइनस बी। किसी आव्यूह, वो यहाँ से अप्लाई नहीं होगा, वो एक्चुअली यहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई आव्यूह बी है, उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। आव्यूह बी का परिवर्त, आव्यूह बी का परिवर्त उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दैट मीन्स a12 इक्वल टू a-21, a22 इक्वल टू माइनस a22, सॉरी a22 या b22, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक आव्यूह दिया हुआ है, तो कह रहा है एक आव्यूह, हमने माना कि वह आव्यूह ए है, ठीक। मेंबर है 4 2 -1 3 5 7, 4 2 -1 3 5 7, 1 -2 और 1, ठीक है। 4 2 -1 3 5 7, 1 -2 और 1 को कहता है कि एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो माना हमने कि कोई आव्यूह ए है, तो इसको किसी आव्यूह, इसको एक वर्ग आव्यूह ए है। यहाँ पे भी देखो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा एक वर्ग आव्यूह, तो हाँ भी 3/3 का है, दैट मीन्स ये है एक वर्ग आव्यूह है, ठीक। अब इसके सममित तथा विषम सममित आव्यूहों को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कैसे? तो a इक्वल टू 1/2 प्लस a प्लस a डैश प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश, ठीक है। या a का परिवर्त इस प्रकार से 1/2 a प्लस a का ट्रांसपर्स प्लस a/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो किसी वर्ग आव्यूह a को उसके योग सममित और विषम सममित आव्यूहों को योगफल के रूप में इस फॉर्मूले के थ्रू आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्त। पहली रो पहला कॉलम बना दो 4 2 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 3 5 7, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। अब निकाल लेते हैं a प्लस a डैश, ए और a के परिवर्त का, ठीक। a प्लस a डैश, तो देखो 4 2 -1 3 5 7, 1 -2 और 1 प्लस 4 3 1 2 5 -2 -1 7 और 1। अब इन दोनों का योग देख लेते हैं। तो पहला मेंबर पहले मेंबर से, पहली पंक्ति का पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से, तीसरा मेंबर तीसरे मेंबर से जुड़ेगा। तो 4 + 4 8, 2 + 3 5, लास्ट वाला 0 आ जाएगा।
3 + 2 5, यहाँ पे आएगा 5 + 5 10 और लास्ट वाला 7 - 2 5 आ जाएगा। 1 - 1 0, ओके, -2 और 5 प्लस का 5 और 1 + 1 2। ठीक, अब a - a' निकाल लेते हैं, a - a' निकाल लेते हैं। तो 4 2 -1 3 5 7 1 माइनस और 2 -4 3 1 2 5 -2 -1 7 और 1। तो पहला मेंबर पहले मेंबर से घटेगा, तो देखो यहाँ पे आएगा 0, 2 में से 3 गया -1 -1 -2, ठीक। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 7 में से -2 तो माइनस माइनस प्लस 9, 1 -1 प्लस का 2 -2 और -7 अगेन -9, 1 -1 0, ठीक है। 1 -1 0। अब इसको बेसिक फॉर्मूले में रख देते हैं, तो a = 1/2 a + a⁻t। तो पहले वाले की वैल्यू 8 5 0 5 10 5 0 5 और 2 + 1/2, दूसरे वाले की वैल्यू 0 -1 -2 1 0 9 2 -9 और 0, ठीक है। लिखो एक्चुअली देखो ये भी आपका आंसर कहलाएगा, और ज़्यादा हो तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 बन जाएगा, ये 5/2, ये 0, ठीक है। या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसको भी आप आंसर लिख सकते हो, या तो 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, ऐसे ही कर लो अगर आप इजीली। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।